आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। और स्पेशली इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मेरे पास जैसे अलग अलग बच्चों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, न्यूजीलैंड में वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो उस चीज़ के ऊपर हम सारी बात करेंगे कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि शायद न्यूजीलैंड के अंदर वीज़ा आ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड के अंदर वीज़ा आ रहे हैं। आज इसी टॉपिक को लेके कवर करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले मेरे को अभी बच्चे का मैसेज आया, मेरे को पहले भी उसका बच्चे का फ़ोन मैसेज आए कि सर मेरी न्यूजीलैंड के अंदर फाइल लगी हुई, मेरे को बड़ी टेंशन है। अच्छा, आप किसी को नेगेटिव नहीं कर सकते जब बच्चे की एम्बेसी के अंदर फाइल है, तो आप उसको पॉजिटिव ही रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा नेगेटिव होगा तो वो इंटरव्यू क्या देगा जब उसको पहले से ही लगेगा कि मेरा वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा ना लगने का कारण बच्चे ने फंड शो करे हुए 40-42 लाख रुपए के आसपास के, बैचलर डिग्री बच्चे ने एडमिशन ली हुई, उसमें से बच्चे ने तकरीबन लोन उठाया हुआ है 20 लाख रुपए का, और फैमिली की इनकम 8.5 लाख रुपए की, सिर्फ फादर की, मदर की कोई इनकम नहीं। इस करके एम्बेसी ने रिफ्यूज कर दिया कि उसकी वापसी की उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोन उतारेंगे, या वो मतलब बच्चे को 2 साल के बाद वो तीसरे साल के पैसे कैसे देंगे। उनके पूरी तरह 2 साल के पैसे भी नहीं थे बच्चे के पास, तो इस करके बच्चे का रिफ्यूज हुआ। एक और बच्चे का रिफ्यूज हुआ इसके अलावा, स्टूडेंट ने किया हुआ कोर्स लिया डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, और फंड लगाए 35 लाख रुपए के, सारे अपने पैसे, सारे के सारे। फैमिली की इनकम भी 10 लाख रुपए से ऊपर। पर जो एंट्रियां थी उसकी, एक तो उसको जस्टिफाई नहीं किया हुआ कि पैसा किस रूट से कैसे कैसे घुमा हुआ पैसा, ये उसके बारे में कंसल्टेंट ने नहीं बताया। भैया मेरे अपने भी पैसे थे, पुराने थे, और ये कैसे करके रूट करके मैंने इस अकाउंट में डाले हैं। एक तो ये नहीं बताया उस पैसे के बारे में, एंट्री के बारे में। दूसरा, 35 लाख रुपए से आप बैचलर डिग्री कैसे कर सकते हो। अब उसके बाद आप दिखा रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा 1 साल की स्टडी के बाद, वो आपका प्रोजेक्ट फेल था आपका। तो इस तरीके से हम जब तक पूरी तरह फाइल को डिजाइन नहीं करते, प्रॉपर फाइल नहीं लगाते, वीजा नहीं आता। जो आप अपनी फाइल लगा रहे हो, चाहे 99% बैचलर डिग्री में वीजा आ रहे हैं, लेवल 8 में, लेवल 9 में वीजा आ रहे हैं, सही फाइल लगाओगे, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज की जस्टिफिकेशन लगाओगे। अगर आपने 40-42 लाख रुपए के फंड के साथ भी फाइल लगा रहे हो, तो फैमिली की इनकम तकरीबन 12-15 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि 5-6 लाख रुपए तो घर का खर्चा भी है। हम क्या कर रहे हैं, इनकम लगा दी हमने 8.5-9 लाख रुपए की। भाई एक परिवार का खर्चा होता है 5-6 लाख रुपए साल का, तो आपने 8.5 लाख की आपकी इनकम है, आप आगे पैसे कैसे भरोगे। वीजा अफसर को कन्विंस ही नहीं हो रहा उस चीज से। अगर आप अपने फंड कम दिखा रहे हो, मान लो 3 साल के लिए आपको फंड चाहिए 60 लाख के आसपास, फंड दिखा रहे हो 50 लाख रुपए के, तो आपकी फैमिली इनकम तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए, यानी कि 12-13 लाख रुपए की चाहिए। तब आप दिखाओगे कि 5-6 लाख का खर्चा, तो बाकी हमारे पास इतनी सेविंग है, हम अगले पैसे भर सकते हैं। और वो पैसा सारा लोन का नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ पार्ट लोन का आप लगा सकते हो। सारा का सारा पैसा अगर लोन का लगाते हो तब भी वीजा नहीं आता। कोई भी आपके मन में डाउट है, नीचे क्वेश्चन कर सकते हो, आप फोन करके भी अपने केस को लेके, अपने केस के बारे में पूछ सकते हो। हाइक वीजा से अगर सर्विस लेते हो तो बड़े जेन्युइन से हम चार्ज लेते हैं, 5000 लेके हम फाइल लगाते हैं बच्चे की। सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगी, किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, फीस आपकी भरते नहीं हम न्यूजीलैंड के अंदर, कोई पैकेज नहीं करते हैं। ज्यादातर वही केस पकड़ेंगे जिसका 99% वीजा का चांस है। जिसका वीजा का चांस नहीं होगा उसकी हम फाइल ही नहीं पकड़ेंगे। नमस्कार।